हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस नोट्स को अभी तक नहीं लिए हैं तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं। अगर आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है तो इस नोट्स को ले लो। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, मात्र 49 रुपए में आपको पेमेंट करना है। 49 रुपए में बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। इस नोट्स में आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको एक अपनी सीट फिक्स करनी है तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस नोट्स को ले लीजिए। और बीएड हम आपका मात्र 50,000 में कराएंगे, ठीक है ना। तो जुड़े रहो, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप सेव कर लीजिए, हम आपका एडमिशन भी करवा देंगे, ठीक है ना। और बिना एग्जाम दिए नहीं होगा, ठीक है ना, तो एग्जाम देना मस्ट है। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, संदेश राचक के रचयिता हैं कौन? बताएंगे सब लोग। संदेश राचक के रचयिता हैं तो अब्दुल रहमान है संदेश राचक के रचयिता, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे सी आप करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? चलिए जवाब देंगे सब लोग। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? वो आश्विन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्तियों के रचयिता हैं कौन? बताएंगे सब लोग। तो इसके जो रचयिता हैं वो है दिनकर जी। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है कौन सा? प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है कौन सा? जवाब देंगे सब लोग। वीडियो को लाइक कर दो। 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आएंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 1943 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? सभी लोग जवाब देंगे। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है मुक्तिबोध की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी शब्दकोश में अन्न किस वर्ण से पहले आता है? बताइए, हिंदी शब्दकोश में अन्न जो है किस वर्ण से पहले आता है? ये आहा से आता है पहले, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है शब्द है कौन सा? निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण शब्द है कौन सा? तो ता हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मूर्धन्य से हो जाएगा, इसका जो है तालु से हो जाएगा, इसका नासिक से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? जवाब देंगे सब लोग। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर से जरूर चेक कर लेना। शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द है तो प्याऊ हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। महाधन उदय ये किसका संधि विग्रह है? बताइए सब लोग। महाधन उदय 59 का जवाब दीजिए। महाधन उदय किसका संधि विग्रह है? तो महोदय का है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है? सद्भावना का, सद्भावना का बताइए। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत धन भावना हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं क्या? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं लिपि, शब्दांश, पद या भाषा? बताएंगे सब लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं तो पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, डॉट डॉट बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान में क्या आएगा? जोर से बोलो या गाकर बोलो या चीख कर बोलो या धीरे बोलो? 62 का जवाब दीजिए सब लोग। तो धीरे बोलो कोई सुन लेगा, यहाँ पे धीरे आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पदक्रम से, भाषा से, छंद से या अलंकार से? वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पदक्रम से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वनवास में समास बताना है आपको, कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास?
तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास किसमें है? द्विगु समास 65 का जवाब दीजिए सब लोग। द्विगु समास किसमें है बताइए? सप्ताह में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें द्वंद्व समास नहीं है बताइए? द्वंद्व समास रात दिन में है, ठीक है ना, बिल्कुल सरल प्रश्न है। पाप पुण्य में है, सुख दुख में है, मतदाता में नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तरंग का पर्यायवाची कौन सा है? तरंग का क्षीण, काया, ऊर्मी, प्रतीक, कृति, तरंग का पर्यायवाची है कौन सा? तो ऊर्मी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज का पर्यायवाची क्या होगा? सूरज का पर्यायवाची बताइए सब लोग। तो सभी आपके सूरज के पर्यायवाची उक्त सभी, ठीक है। चलिए, भावरा का पर्यायवाची कौन सा है? भावरा का पर्यायवाची, भावरा का पर्यायवाची बताइए सब लोग। भ्रंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अनाज का पर्यायवाची कौन सा है? अनाज का 70 का जवाब दीजिए सब लोग। अनाज का पर्यायवाची तो यहाँ पे शस्य हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 71 से 73 तक आपको जो है विलोम शब्द बताना है। यहाँ पे निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का, निंदा का विलोम बताइए सब लोग। स्तुति हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, शयन का क्या होगा? शयन का बताइए क्या हो जाएगा? शयन का नमन, जागरण, अनावरण, विकरण। तो शयन का हो जाएगा जागरण, क्या हो जाएगा? जागरण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, स्वाधीन का क्या हो जाएगा? स्वाधीन का, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक की संख्या बहुत ही कम है। चलिए, 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे पराधीन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। गोधूली हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। मुमुक्षु हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द अशुद्ध है? आलोचना करने वाला, आराधक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आराम शब्द है कैसा? आराम शब्द बताइए। 77 का जवाब दीजिए। आराम शब्द है अरबी, ठीक है ना, अरबी भाषा का शब्द। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं? अर्ध तत्सम शब्द, देश शब्द, तत्सम या तद्भव। 78 का जवाब दीजिए। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं क्या? तत्सम शब्द कहलाते हैं भाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कृपण शब्द है कैसा? कृपण शब्द, कृपण शब्द है कौन सा? तत्सम हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गुड़िया में प्रत्यय कौन सा है? गुड़िया में प्रत्यय बताइए। ये प्रत्यय है, ऑप्शन ए। बनावट में प्रत्यय बताइए। बनावट में 81 का जवाब दीजिए। बनावट, बनावट में आवट प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, चिकनाहट में प्रत्यय बताइए। चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिकनाहट में प्रत्यय बताना है आपको। 82 का जवाब दीजिए सब लोग। तो चिकनाहट में आहट प्रत्यय है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अभियान में उपसर्ग बताना है आपको। अभियान में, अभियान में उपसर्ग कौन सा है? बताएंगे सब लोग, अभियान में उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे अभी उपसर्ग है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 84 से 86 तक में आपको जो है नीचे दिए शब्दों के समानार्थक शब्द में से जो गलत है उसका चयन करना है। खग का जो है इसमें समानार्थक कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। 84 का जवाब दीजिए। मृग है, पक्षी है, बाण है, यहाँ पे गंधर्व नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब्ज का बताइए कौन सा नहीं है? अब्ज का, अब्ज का बताइए। कलंक नहीं है, ठीक है ना। कनक का बताइए सब लोग। कनक का 86 का जवाब दीजिए सब लोग। कनक का क्या हो जाएगा? कनक का कौन सा इसमें नहीं है? किरण नहीं है, ठीक है। चलिए, मुहावरा आ गया यहाँ पे, लोकवक्ति। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकवक्ति का सही अर्थ बताना है आपको। पानी का बर्तन लेकर लापरवाही से चलना, पानी का अपव्यय करना, डींग हाँकना, एक काम से दूसरा काम हो जाना।
87 का ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, डींग हाँकना। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 88 से 89 में आपको कहावत के अर्थ बताना है। मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना का क्या हो जाएगा? मधुर बातों से लज्जित करना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका राइट आंसर क्या होगा? मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं करता, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे निम्न प्रश्नों में काले छपे शब्दों का शुद्ध रूप चुनिए आप लोग। विधायक का शुद्ध रूप ये होता है। ठीक है, चलिए वजीफा का शुद्ध रूप बताइए, ये वजीफा का शुद्ध रूप क्या होता है? वजीफा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वजीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पे कुछ आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये काले छपे हुए शब्द को देखना है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है बस। तो आशीर्वाद, ये आपका बिल्कुल शुद्ध रूप है। ठीक है ना, दिए गए प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। मैंने कल बंबई जाना है, बिल्कुल गलत भाई। मैं कल मुंबई जाना है, गलत। मुझे कल मुंबई जाना है, ये तो सही है। मुझे कल मुंबई जाना है, तो बट यहाँ पे मुंबई है शुद्ध है, ये आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार रस की रस मैत्री किससे है? हास्य, भयानक, रौद्र, शांत। 94 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। श्रृंगार रस की रस मैत्री किससे है? हास्य से है। ठीक है ना, हास्य रस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणों की कुल संख्या है कितनी? 7, 12, 8, 10। गणों की कुल संख्या है कितनी? और एडमिशन हम आपका मात्र 50,000 में कराएंगे, अयोध्या से करवाएंगे। ईयरली एग्जाम है, बार बार आपको आना नहीं, सिर्फ वर्ष में एक बार आना है। एग्जाम टाइम आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी। आप गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, कोई दिक्कत आपको वहां पे नहीं होने वाली है। 50,000 में आप इंस्टॉलमेंट में फीस दे सकते हैं। हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप हमसे मिल सकते हैं। आप बिहार से हो तो जरूर से जरूर हमसे कांटेक्ट करिएगा। गणों की संख्या कितनी होती है बताइए? 8 होती है। कितनी? 8 होती है। चलिए, रहीमन जो गतिदीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उरियारे लगे बड़े अंधेरो होए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा श्लेष अलंकार होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे गद्यांश आ गया है, एक जो है गद्यांश का जरूर आएगा प्रश्न। यहाँ पे 5 प्रश्न आपको करने होंगे। यहाँ पे क्या है कि लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ध्यान केंद्रित के लिए करने के लिए जो है अवोजों का प्रयोग करना, या सवाल पर जवाब देना, जो कुछ कहा जा रहा है, बात कहने का तरीका। तो 97 का यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जब भी गद्यांश आए तो सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ाना है, फिर आपको गद्यांश को पढ़ाना है, तुरंत उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे उत्तर बता दे रहा हूँ, बाकी पीडीएफ से आप जो है प्रैक्टिस कर लेना। टेलीग्राम पे आपको ये क्लास की जो है फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। ये वाली क्लास जो चल रही है, ये क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन करवाओ ना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 98 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, खामोशी ही बोलने लगती है, ये अभिप्राय है कि जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। ठीक है, चल लेखिका के अनुसार क्या है? लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है और ऑप्शन में आपको दिखा दे रहा हूं। तो 100 का जो करेक्ट आंसर होगा यही वाला होगा कि लेखिका के अनुसार एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके जो है हिंदी लैंग्वेज के जो है टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। बाकी ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर आप लोग प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। बाकी आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं बीएड से रिलेटेड तो आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, उसी व्हाट्सएप पे आप बातचीत कर सकते हैं। और देखिए बीएड के एग्जाम में ना ही कोई फेल होता है और कोई क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें नहीं होता है कि आपको 400 में से इतने मार्क्स आप लाएंगे तभी आप पास होंगे। तो एडमिशन अगर आपको मन बना लिए हैं आप लोग कि हम प्राइवेट कॉलेज में ही लेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहो, अच्छी जगह कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो जुड़ जाओ हमसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।